के चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोई बिलियन के लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा, इसका पीएच मान जो है संभवतः कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक में दिया हुआ है 5, दूसरा में दिया हुआ 7, तीसरा में दिया हुआ है 8 और चौथा में दिया हुआ 10। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो राइट आंसर जो है उसका ए हो जाएगा और इसका आंसर होगा 5। तो लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा और इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जलीय का पीएच मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 7 से अधिक। इसका जलीय मान क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वह निम्नलिखित में कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका और इमली। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ये टमाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट लेता है, तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बिंदु मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? मतलब वो है कि सोडियम कार्बोनेट में अगर सूचक मिलाता है, सार्वभौमिक का सूचक तनु विलयन का मिलाता है तो उसमें कौन सा होगा? नीला होगा, उसका रंग पूछ रहा है। नीला होगा, हरा होगा, नारंगी होगा, पीला होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? मतलब दीवारों को सफेद करने के लिए किया जाता है। CA(HCO3) ब्रैकेट क्लोज इंटू मतलब 2 है बेस में, और CA(OS) ब्रैकेट क्लोज 2, Na(OH) और ब्रैकेट क्लोज, और Na(HCO3) ब्रैकेट क्लोज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CA(OS2). ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? H पावर में प्लस, OH पावर में माइनस, Cl ऋण मतलब Cl पावर में माइनस, और O पावर में 2 माइनस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, OH पावर में माइनस। ठीक है, इसको OH ऋण आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? एक में है CaO3 MgCO3, Ca ब्रैकेट HCO3 इंटू 2 और MgHCO3 ब्रैकेट में 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, CaO3। ठीक है, CaCO3 ये होता है संगमरमर का सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा, जिप्सम से चेंज होकर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अरे समझा दें। चलिए ये क्वेश्चन छूट गया था। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। CH3COOH एक में दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है C6H12O6, तीसरा में दिया है C12H22O11। ठीक है, और चौथा में दिया हुआ है CH3CHO। ठीक है,
तो ये जो इसका रसायन, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा C12H22O11, ठीक है, C12H22 और O11, ठीक है। इसका चीनी का सूत्र है, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चीनी का सूत्र C12H22O11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 से कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो उदासीन जल जो होता है, उदासीन जब भी आता है तो वो 7 पर आता है, ठीक है। याद रखिएगा, उदासीन 7 पे आते हैं, 1 से लेके ये होता है 7 तक, और इधर होता है 14 तक, ठीक है, ठीक है, पीएच मान। तो ये उदासीन जो है, उदासीन बोल दिया तो हमेशा 7 पर ही आएगा, याद रखिएगा, 7 पर जो होता है उदासीन होता है। तो बोल रहा है कि पीएच मान उदासीन का कितना होगा, तो उदासीन का पीएच मान 7 होगा, ठीक है, राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान सारक विलयन का मान देता है? ठीक है, सारक विलयन का मान देता है 2, 7, 6, 13। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। क्षारक है ना, याद रखिएगा। देखिए बता देते हैं हम, यहां 1 से चालू होता है, बीच में 7 आता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस 7 जो होता है ये उदासीन होता है। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। तो ये चीज देखिए कि ये होता है उदासीन, ठीक है, उदासीन, और ये होता है अम्ल, और ये होता है क्षार, क्षार। देखिए ये 1 से लेके 7 से कम, 1 से लेके और 7 के बीच के जो होता है वो होता है अम्ल, 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से लेके 14 के बीच में जो होता है वो क्षार होता है। तो यहां वो पूछ रहा है कि कौन सा मान क्षारक का विलयन का मान देता है, तो वो 13 देता है, क्योंकि सब तो यहाँ पे 2 है, अम्ल है, ये 7 जो उदासीन है और 6 जो अम्ल है, तो एक ही मान जो है वो क्षार को बताता है, इसलिए 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, तो एक में अपघटन, दूसरा में प्रकाश संश्लेषण, तीसरा में है किण्वन, और चौथा में उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किण्वन, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन में बैगनी रंजक को, मतलब रंजक मतलब रंग होता है, ठीक है, रंजक मतलब रंग, तो बैगनी रंग होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, ठीक है। तो लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पिटूनिया फूल से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो निकाला जाता है लाइकेन से, याद रखिएगा, लाइकेन से, ठीक है, बैगनी रंग लाइकेन से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है, Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, NaCl, ठीक है, NaCl। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, H2S2O7, H2SO4, H2S2O3, H2S2O8। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, H2SO4, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4, जो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीला थोथा या तूतिया का सूत्र बहुत बार पूछता है और प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। CuSO4 इंटू 7H2O एक में है, दूसरा में कर रहा है CuSO4 इंटू 5H2O, तीसरा में कर रहा है CuSO4 इंटू 4H2O और CuSO4 10H2O। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नीला थोथा या तूतिया का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 5H2O, ठीक है, CuSO4 5H2O, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का Na2CO3 CaCO3 NaHCO3 NaNO3, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा CnAHCO3। ये बेकिंग पाउडर का सूत्र है NaHCO3, याद रखिएगा NaHCO3, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर का सूत्र है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है खड़िया का रासायनिक सूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। MgCO3 CaO CaCO3 Ca ब्रैकेट HCO3 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CaCO3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C2H5OH, ठीक है, C6H12O6 C6H6O6 C6H6, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, C6H12O6 C6H12O6, याद रखिएगा। ये जो है ना खड़िया का रासायनिक सूत्र है, सॉरी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, सॉरी खड़िया का नहीं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है ये है CaCO3, ठीक है, CaCO3, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन लवण है। लवण कौन है, ठीक है, निम्नांकित में कौन लवण है। HCl NaOH K2SO4 और NH4OH, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा K2SO4, ठीक है, K2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय या सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है, के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग जो परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट में जलीय घोल मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर या घुलाने पर उसका रंग जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, ठीक है, पीला, लाल, हरा, नीला। तो इसका रासायनिक सूत्र जो इसका रंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव, यहाँ जो है ना किंडल प्रभाव, यहाँ पर टिंडल प्रभाव और क्विंटल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि हमारा शरीर का पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है वो पीएच मान के कितने परास के बीच काम करता है। तो एक में है 6.0 से 6.8 तक, 7.0 से 7.8 तक, 2.1 से 3.8 तक और 5.1 से 5.8 तक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2.1 से 3.8 तक। ये हमारा जो शरीर का परास है, ठीक है, हमारा शरीर इसके हिसाब से काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है।
तो उसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यह क्षार है। ठीक है, क्या है, क्षार है, याद रखिएगा, 7 से ऊपर क्षार होता है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, Na2O, Ca ब्रैकेट OH2, CuO और HNO3। ठीक है, तो इसका रासायनिक, इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D, HNO3। ठीक है, HNO3। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भस्म है, भस्म नहीं है, भस्म मतलब भी क्षार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भस्म मतलब भी क्षार होता है। तो बोल रहा है कि कौन भस्म नहीं है, KOH, ZNO, Al ब्रैकेट OH3 और NaCl। तो इसका रासायनिक, जो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, HCl, NaCl, NOH, KOH। तो इसका जो हो जाएगा लवण ये हो जाएगा NaCl। NaCl नमक का सूत्र होता है, NaCl क्या चीज का, साधारण नमक का होता है। ठीक है, साधारण नमक का, ठीक, साधारण नमक का सूत्र है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं, मतलब अम्ल के गुण नहीं होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को पन को नीला कर देता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन गुण अम्ल नहीं होते हैं, तो जो ये एक वाला जो आंसर हो जाएगा, जो लाल लिटमस पत्र को, ये पत्र है, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, क्षार कहलाता है, लवण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, अम्ल कहलाता है, क्षार कहलाता है, लवण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये घुलनशील भस्म है, और भस्म की बात कर रहा है तो भस्म मतलब क्षार होता है, ये बताया है, भस्म मतलब क्षार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, ये सल्फ्यूरस है ना, और ये कार्बोलिक अम्ल बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, बी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्यों, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों, तो हो जाएगा इस एक में दिया हुआ है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यह पूर्णतः आयनित होते हैं, यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं, और इसमें -COOH समूह होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यौगिक कौन अम्ल है, अम्ल की बात कर रहा है, क्षार की नहीं, अम्ल की बात कर रहा है। तो CuO, H2SO4, Na2O, Cu ब्रैकेट OH2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा H2SO4। ठीक है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते थे। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय धातु अम्ल विस्थापित करती है, सक्रिय धातु अम्ल विस्थापित करती है किसमें, Cl2 में, O2, H2SO2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा H2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2। चलिए अगला, अगला क्या है कि जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7, 3, 4, 10, और जल जो होता है वह उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 7 जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, 7 जो होता है
उदासीन होता है। ठीक है, 7 जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि एक जलीय विलयन का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किस में अधिक मात्रा मिलाया जाता है, वह विलयन लिटमस पत्र को लाल कर दे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, चूना जल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोनियम आयन है, मतलब हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे थे। H3O प्लस, H3O ऋण आयन, OH ऋण आयन और OH प्लस धन आयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक H3O प्लस धन आयन। धन आयन प्लस को कहते हैं। ठीक है, प्लस को धन आयन भी कहते हैं, धन आयन, धन आयन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और माइनस को ऋण आयन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है क्या कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका दूसरा अवयव क्या होगा। एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, टाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, चूना जल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, टाइट्रिक अम्ल। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन के पीएच मान 4, किसी विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो विलयन क्या होगा। अब एक चीज समझिए कि हम पहले ही बताए हैं आप लोगों को कि 1 2 3 4 5 6 7 उदासीन होता है, 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए 1 से लेके और 7 के बीच में अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल होता है। 7 जो है उदासीन होता है, उदासीन होता है। और 7 से ऊपर 14 तक ये क्षार होता है, क्षार है या भस्म होता है, भस्म। ठीक है, क्षार या भस्म होता है। अभी एक चीज बोलिए कि यहां पर पूछ रहा है कि पीएच मान 4 क्या होगा। तो 4 क्या होगा, 4 क्या होगा, अम्ल होगा। तो इसका अम्ल देखिए मार दीजिए। ठीक, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, पीएच 4.5 0 14 ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। क्योंकि देखिए ये 1 के बराबर, 1 से मतलब 7 से कम है और ये 14 जो है क्षार के बराबर होता है। यहाँ पर पूछ रहे अम्लीय प्रबल है ना, तो अम्लीय कौन सा होगा, ये 7 से कम बोला तो ये दोनों 7 से कम है, इसलिए क्या हो गया, अम्लीय होगा। इसलिए क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अम्ल। ठीक है, 7 से कम है, ये अम्ल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि H2O HCl एरो H3O प्लस धन आयन प्लस Cl2 ऋण आयन में H2 का आचरण कैसा होगा, मतलब H2 का आचरण पूछ रहा है। अम्ल जैसा होगा, भस्म जैसा होगा, लवण जैसा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये H2 का जो आचरण होगा वो भस्म की तरह होगा। ठीक है, H2 का जो आचरण होगा वो क्या होगा, भस्म की तरह होगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो विलयन का पीएच मान 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 6 होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 6। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 6। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि उत्प्लूलन लवण होते हैं। ठीक है, आर्द्र लवण जो वायु में जल वाष्प अवशोषित करते हैं, जल योजित लवण में जो वायुमंडलीय जल को त्याग करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करने में परिवर्तित करते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीले करने में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, जल योजित लवण को वायुमंडलीय में जल के अणु में त्यागते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है, मानव रक्त का, चूना जल का, एंटासिड का, लाइम जूस का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइम जूस का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइम जूस। चलिए अगला,
अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर आप शंका है कि मिट्टी का अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा, तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाया जाए। ठीक है, चाय पत्ती, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मिलाने पर वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, मतलब अभियुक्त होता है। चीनी का, एक पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर हो और एक मान का पीएच मान 6 से कम हो और मतलब नीचे हो, और एक पदार्थ का 8 से अधिक हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। खट्टे कम करने के लिए पीएच मान 8 से अधिक वाला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में प्रकृति को शोधक कौन है। ठीक है, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोलिपेथिलीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हल्दी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल्दी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, छिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, याद रखिएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। चलिए अगला, अगला है कि परवल अम्ल के जलीय विलयन, परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक में कह रहा है प्लस धन आयन, OH ऋण आयन, Cl ऋण आयन और Na धन आयन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये एक वाला होगा, H धन आयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल पत्ता गोभी का उदाहरण है, लाल पत्ता गोभी का उदाहरण है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये कृत्रिम सूचक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, कृत्रिम सूचक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उदासीन क्रिया में, उदासीन क्रिया है क्या है, अम्ल बनाता है, लवण और जल बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, क्षारक बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जिसका पीएच मान 4 से कम हो तो उसकी उपस्थिति हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, तो 1×10⁻⁴ मोल लीटर। ठीक है, मोल बाई लीटर है। ठीक है, 1×10⁻⁷ मोल बाई लीटर और 1×10⁻14 मोल बाई लीटर, 1×10⁻8 मोल बाई लीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1×10⁻⁴ मोल लीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परवल भस्म है, निम्नलिखित में कौन सा परवल भस्म है। NH4OH, एक NaOH, Mg(OH2) और CuOH2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, NaOH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं रहता है, निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं रहता है। चलिए, एक में है नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम और धोने वाला सोडा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। CO2, Na2O, SO2, P2O5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B, Na2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, बफर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH रीन को बढ़ाता है, OH प्लस को बढ़ाता है, लवण को बढ़ाता है, बनाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा H प्लस धन आयन को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युतीय का संचालन करता है। एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन टोलिन के विलयन में, जल के विलयन में, केरोसिन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के विलयन में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल के विलयन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल के विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है, पूर्णतः होता है, अनुकर्मणीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आंशिक रूप से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि NaOH का 10 ml का विलयन और HCl 8 ml के विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाते हैं, तो NaOH के उसी विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन में कितने की मात्रा में पूर्णतः उदासीन होगा। एक में कह रहा है 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 16 है। ठीक है, लेकिन बता देते हैं कैसे होगा। देखिए 10 ml मतलब मिलीलीटर। ठीक है, 10 ml मिलीलीटर NaOH के लिए कितना चाहिए हमको, HCl कितना 8 मिलीलीटर चाहिए। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि 10 NaOH के लिए हमको कितना HCl चाहिए 8 मिलीलीटर चाहिए, है ना, मिलीलीटर चाहिए। तो यहां पे पूछ रहा है कि NaOH 20 के लिए, 20 मिलीलीटर के लिए हम HCl कितना लें। तो देखिए यहाँ पर 10 के लिए 8 चाहिए, तो 20 के लिए मतलब इसका दुगना हो रहा है, तो ये भी दुगना हो जाएगा, मतलब 2 से गुना होगा, तो 8 गुने कितना हो जाएगा 2, मतलब इसका कितना होगा 16 मिलीलीटर, है ना, 16 मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 16 मिलीलीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अगला क्वेश्चन है कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किसका औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, एंटाबायोटिक मतलब प्रतिजैविक का, एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी का, एंटीसिड मतलब प्रति अम्ल का, और एंटीसेप्टिक मतलब रोगाणुरोधक का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटासिड मतलब प्रति अम्ल का। ठीक है, चलिए अगला है कि विरंजक चूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण इसका सूत्र पूछते रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCl2 CaO CaOCl2 CaOCl। इसका रासायनिक सूत्र का जो सूत्र है वो हो जाता है CaOCl2। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है, ठीक है, तो HCl, HNO3, H2SO4, KOH। ठीक है, इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपको DKOH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि क्षारीय विलयन में, है ना, क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथीलिन सूचक का रंग क्या होता है, गुलाबी, पीला, नीला, रंगहीन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाबी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुलाबी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विरंजक चूर्ण का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, H2 निकलती है, O2 निकलती है, Cl2 निकलती है, CO2 निकलती है। तो इसका रासायनिक सूत्र इसका जो हो जाएगा ये Cl2। ठीक है, Cl2 निकलती है गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि परवल अम्ल विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, मेथिल ऑरेंज का कैसा रंग होता है। ठीक है, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, रंगहीन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाता है लाल होता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, चलिए
अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 0 होता है, से 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 होता है। ठीक है, क्योंकि यह उदासीन होता है शुद्ध जल। ठीक है, चलिए अगला। अगला जो है वो कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच में अपक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है तो सना जल को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में निम्नलिखित में कौन काममान पदार्थ उपस्थित है, मतलब कौन सा पदार्थ उपस्थित है। ठीक है, तो NaCl, HCl, LiCl, KCl। ठीक है, तो इसका जो इसका उपस्थित होगा वो होगा HCl। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, गलती हो गया ये। ठीक है, चलिए अगला, HCl उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला है कि विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है, नौसादर, खड़िया, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला। अगला है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग पदार्थ होते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन से उपयोग पदार्थ होते हैं। धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण। अगला होगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है, हरा रंग होता है, लाल रंग होता है, भूरा रंग होता है। तो ये हो जाता है हरा रंग। जो सब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला है कि जल का पीएच मान कितना होता है। इसको आप कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यह कई बार पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। ठीक है, चलिए CaO, KOH, HCl, Na2O। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका HCl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, धातु है, मिश्र धातु है। तो इसका ये हो जाएगा ये मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है ये मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षारक, मतलब क्षारक है या क्षार है। तो ZNO, SO2, CO2, NO2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ZNO। ठीक है, ZNO। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उदासीन का पीएच मान कितना होता है, ये आप कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, उदासीन का पीएच मान बहुत बार बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं अम्ल, क्षार, लवण। अब एक चीज बताइए कि क्षारक की बात कर रहा है तो जल में घुले या कुछ में घुले वो तो क्षार तो क्षार होगा ना। तो ये होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 क्षार। ठीक है, चलिए अगला। तनु HCl का पीएच मान कितना होगा। तनु HCl का पीएच मान कितना होगा, 6, 7, 8, 0। इसका जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो बिलियन का पीएच मान निम्नलिखित में क्या होगा। बिलियन का पीएच मान कितना होगा, 8, 10, 12, 6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो 3:1 होता है, 1:3 होता है, 2:2 होता है, 1:2 होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:3 होता है। 1 अनुपात मतलब 1/3 होता है, 1/3 होता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन, अब बताइए क्षार विलयन का देना है। आप हमको ये बताइए कि क्षार कहां से कहां तक होता है और इसका आंसर क्या होगा। क्षार पूछ रहा है तो इसमें कौन सा होगा। ठीक है, इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है
और पीएच मान संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कमेंट में आप लोग बताइए। 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप बताइए कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या, सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होता है, कैसा हो जाता है। ठीक है, पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हरा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होती है, कौन सा यौगिक उपयोग होता है। खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा, फिटकरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिटकरी। आप लोग फिटकरी का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए भी, जब दाढ़ी बनाता है तो वो उसका फिटकरी लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वह क्या करता है, ब्लड को रोकता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला है कि एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। 1, 3, 2, 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धपात गुण प्रदर्शित करता है। तो NaCl, N2CO3, NH4Cl और COCl2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, NH4Cl2 Cl NH4Cl। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि पोटास एवं फिटकिरी, जिसको हम लोग फिटकिरी बोलते हैं, तो फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, Al2SO4 24H2O। ठीक है, एक में कह रहा है Al2SO4 5H2O और K2SO4Al2SO4 ब्रैकेट 3 24H2O और K2SO4Al2 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज 3 7H2O। इसका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला। अगला है क्या कि निम्नलिखित में से विलयन में कौन सा अधिक अम्लीय है, कौन सा विलयन अधिक अम्लीय है। ठीक है, तो 1, 5, 8, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीन से प्राप्त होता है अम्ल और लवण, क्षारकीय लवण, सामान्य लवण, मिश्रित लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय लवण बोलते हैं, अम्ल लवण भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकीय ऑक्साइड है। ठीक है, SO2, NO2, P2O5, Na2O। ठीक है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा Na2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड CaO, SO2, MgO और CuO। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका SO2। ठीक है, इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको SO2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PB ब्रैकेट OHNO3 किस प्रकार का लवण है। अम्लीय लवण है, सामान्य लवण है, क्षारकीय लवण है और मिश्रित लवण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारकीय लवण है। ठीक है, क्षारकीय लवण है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर जो है हमारा शरीर पीएच मान के किस प्रतिशत में सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है, 2 से 3 में, 5 से 7 में, 7 से लेके 7.8 तक और 9 से लेके 9.5 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा कहलाते हैं। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। मतलब वर्षा जो है वो जल का पीएच मान कितना होना है, 7 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए, 8.6 से अधिक होना चाहिए और 10 हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है जो क्या 5.6 से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात MgOCHO2 को जलीय विलयन में निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जाता है। एंटासिड, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड के उपयोग किया जाता है, एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, लवण होते हैं, कोई नहीं होते हैं।
तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? CaO, KOH, NaCl, HCl। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HCl। निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? HCl। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड मतलब क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए श्वेत, ठीक है। चलिए अगला होता है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? 1, 5, 8, 10। और इसका जो आंसर है वो कमेंट में दीजिए क्योंकि यह बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? और इसका भी क्वेश्चन जो है कमेंट में आप दीजिए क्योंकि ये भी बताया हो कि लवण का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र क्या होता है या साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसको लवण बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? ये भी आपको बताया गया है, तो इसका भी कमेंट में आप जवाब दीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? ये भी बताया गया है सोडियम कार्बोनेट का, तो कमेंट में आप दीजिएगा जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH2। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CaCl2। चलिए अगला है कि NaOH है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, कोई नहीं। तो ये जो है ये क्षार है, ठीक है। चलिए अगला है कोई बिलियन के अंडे को पीसते कवच में उपयोग कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा? इस बिलियन में कौन सा होगा? NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो इसका हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरीन। चलिए अगला जो है वो है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है, तो इसको आप हमको जवाब में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नीला थोथा या तूतिया का सूत्र जो है ये कमेंट में बताइए क्योंकि ये बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद से आप लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो एक में कह रहा है NaCO3 5H2O, NaCO3 10H2O, NaCO3 7H2O और NaCO3 2H2O। तो ये जो है ये बी वाला जो है सही है, NaCO3 10H2O। चलिए अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 2H2O, CaSO4H2O, CaSO4 ब्रैकेट 2H2O और ये हो गया CaSO4H2O। तो इसका जो रासायनिक सूत्र का प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 2H2O, ठीक है, 1 नंबर। चलिए अगला जो होगा हमारा शरीर का pH मान कितने कितने के बीच में है और ये कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा बार ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र बताए हुए हैं, आप इसको जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा बेकिंग पाउडर का। चलिए अगला उच्च बायसीय अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? उच्च बायसीय अम्ल का सोडियम लवण क्या? अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक, रबर। तो ये हो जाएगा साबुन कहलाता है। उच्च बायसीय अम्ल का जो लवण होता है वो साबुन कहलाता है। चलिए अगला होता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारकीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है और जलीय विलयन पूछा है तो इसका अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अम्ल का मान होता है, अम्ल का जो मान होता है क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है, 14 होता है अम्ल का मान, तो वो 7 से कम होता है, ठीक है। चलिए अगला संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसको आप कमेंट में बताइए क्योंकि यह बताया गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि विजातीय यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितना कितना के परास के बीच होता है? तो ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन अब चौथा बार आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये भी आप कमेंट में बताइएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये 3 बार आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होगा? अब एक चीज बताइए कि हम बताए हुए हैं कि अम्ल कहाँ से कहाँ होता है और उदासीन कहाँ होता है, आप तीनों हमको बताइए। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि अम्ल कौन सा होता है, उदासीन कौन होता है, क्षार कौन होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सोडियम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार अपक्रिया कहते हैं, क्लोरो अपक्रिया कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसका रासायनिक जो इसका हो जाएगा ये क्लोरल क्षार अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र को बैंगनी रंग रंजक हो जाता है और इसका यहाँ पर रंजक मतलब रंग होता है, और पिछले वाला क्वेश्चन में भी बताया कि यहाँ पर रंजक मतलब रंग होता है। तो किसने निकाला जा सकता है? लाइकेन से, पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया से। तो इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, इसका जो है बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका का अचार बनाने में लाया जा सकता है निम्नलिखित में से क्या? 5 से 10% तक एसिटिक अम्ल, 100% तक एसिटिक अम्ल, 10 से 20% तक एसिटिक अम्ल और 50% तक एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20% तक एसिटिक अम्ल। और जो ये क्वेश्चन है आपका यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग से आशा है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे, जिससे ये पता चलता है कि यह क्वेश्चन जो है वो आदमी देख रहा है। ठीक है, और कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नए चैनल पे हो आप लोग आए हो तो। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो अच्छा से अच्छा वीडियो इस पर डाला जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।